तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी मस्त हैं। जय हिंद दोस्तों। तो अब हम व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में। तो आज ये अपने पापा के बारे में बताना चाहते हैं। मतलब आज सुबह मैंने एक जो टॉक होता है ना, उस पर एक देखा, उसमें एक लड़की का बहुत इंस्पिरेशन वाला मुझे वीडियो दिखा। मैं इनको बताई थी कॉल करके, तो मुझे रोना आ गया। वो बहुत ही इंस्पायर की उस लड़की ने, बहुत अच्छा था। तो मैंने भी इनको बोला कि आपकी भी जर्नी ऐसे ही है, आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे घटना घटी हुई हैं कि थोड़ी खुशियाँ ही आने वाली होती थी कि कुछ बहुत बड़ा ही चीज़ हो जाता था लाइफ में। तो उसी से लेकर आज रिलेटेड आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट। तो आप लोग ने थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मेरे पिताजी के बारे में आज मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ, है ना, कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, मैंने जैसे कि आपको पिछला वीडियो में आपने मेरा स्ट्रगल का देखा ही है, पिताजी का जो मैंने डाला हुआ था, कैसे मैंने स्ट्रगल किया है। तो हमारी लाइफ जैसी भी चल रही थी, है ना, गरीब से मतलब भी वैसी गरीबी जैसी स्थिति थी हमारी। तो जैसा भी चल रहा था, हमारे पिताजी हमारे घर को संभाल के रखे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि जिस दिन मेरे पिताजी मेरा बर्थडे था, जो मेरे पिताजी के साथ जो पहला अटैक जो आया था उनको, तो वही कहानी बता रहा हूँ। जब मेरा बर्थडे था उस दिन 26 जनवरी, ये बात है 2015 की, 26 जनवरी 2015 की। जब मैं शाम को खेलने गया हुआ था, हमारा घर में सब चीज़ अच्छा चल रहा था, है ना। उस दिन संडे था, तो मैं खेलने गया था। मेरे पिताजी हर बार की तरह संडे मार्केट जाते थे, साइकिल में जाते थे। एक उनके साथी थे, है ना, तिवारी सर, तो उनके साथ हमेशा वो साइकिल में मार्केट करने के लिए जाते थे। संडे मार्केट जो कि दर्री में लगता था। हम पहले प्रगति नगर में रहते थे, प्रगति नगर कोरबा में। तो वहाँ से पापा दर्री मार्केट, संडे मार्केट में जाते थे। तो जब जा रहे थे वो, तो साइकिल में जब जा रहे थे, तो अचानक से उनके सीने में दर्द उठा। तो सीने में दर्द उठा तो बहुत ज़्यादा ही दर्द उठा उनको। तो वहाँ पे कुछ देर बैठ गए। तो उसके बाद वो दर्द कम ही नहीं हो रहा था। तो जो तिवारी चाचा जी थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आप साइकिल को यहीं रख दो। तो फिर वो उन्होंने साइकिल को वहीं रखवा दिया और तुरंत उनको वहाँ पे ऑटो को रुकवा के ऑटो से वहाँ एनटीपीसी हॉस्पिटल लेकर गए। एनटीपीसी तो क्या है, एनटीपीसी हमारे घर से लगभग, एनटीपीसी जो हॉस्पिटल था लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर था हमारे घर से। तो काफ़ी दूर हो जाता था, लेकिन वही है, साइकिल में जाना ही तो बनता नहीं, है ना। गाड़ी वाले को रुकवाया तो कोई रोका नहीं। तो इसलिए उन्होंने ऑटो बुक किया और ऑटो से तुरंत बुक करके एनटीपीसी हॉस्पिटल लेके चले गए। एनटीपीसी में मेरे पिताजी का मतलब कार्ड बना हुआ था, हॉस्पिटल कार्ड। वो नहीं रहने से वहाँ पे एडमिट नहीं कर रहा था वो। तो फिर उसी टाइम उन्होंने, तिवारी चाचा जी ने अपने बेटे को, मानू नाम है उनका, उनको कॉल किया। बोला कि पांडे जी का वो, मतलब मेरे पिताजी का, वो जल्दी से हॉस्पिटल कार्ड लेकर आ जाओ, बहुत इमरजेंसी है। तो मैं ग्राउंड में था उसी टाइम, वो आया जल मेरे को बुलाने के लिए। तो मैं तुरंत गया, क्या हो गया क्या हो गया, मैं भी घबरा गया। मैं तो खेलने गया था, क्रिकेट खेलने गया था। तो उसने बोला कि पापा का अपना जल्दी से हॉस्पिटल कार्ड ढूंढ ले। तो हॉस्पिटल में मतलब पापा मंगवा रहे हैं। तो मैं भी घबरा गया, क्या हो गया करके। तो बोलता है वो मेरे को बता नहीं रहा था, उसको उसके पिताजी ने सब बता दिया था, वो बता नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया एकदम से। तो वो तुरंत मेरे से हॉस्पिटल कार्ड मांगा और वो अपना बाइक लेकर एनटीपीसी हॉस्पिटल चला गया। लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर था, वो तुरंत कार्ड लेकर चला गया। तो मैं भी एकदम घबरा गया। मम्मी उस टाइम आंटी लोग के पास गई हुई थी, मतलब कि बात बात करने, जैसे लेडीज़ लोग बैठती हैं शाम को। तो और मेरा छोटा भाई भी खेलने गया था, मैं भी खेलने गया था। तो मेरे पास आके मांगा, तो फिर मम्मी को बुलाया मैं, तो मम्मी और मैं तुरंत हॉस्पिटल कार्ड ढूंढे, उसको दिए और वो लेकर चला गया। उसके बाद मैं तो एकदम घबरा गया, मैं पूरा कांप रहा था, क्या हो गया करके। मैं तुरंत वो बताया जिसमें कॉलेज जाता था, डंडा वाला साइकिल उठाया तुरंत। और मैं वही साइकिल में, अंधेरा हो गया था, लगभग 6-7 बज गए थे। तो मैं तुरंत वो साइकिल को उठाया और मैं एकदम साइकिल में ही चला गया। ठीक है। और उस टाइम मेरा 12th का एग्ज़ाम ही आने वाला था फरवरी में। और जनवरी 26 जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन की बात है, 25 जनवरी की बात है, सॉरी, 25 जनवरी की बात है जिस दिन मेरे पिताजी का ये हुआ।
और अगले दिन 26 जनवरी था, तो 26 जनवरी के लिए सब अपन लोग सोचते हैं ना कि जाएंगे ग्राउंड, वहाँ मानसरोवर स्टेडियम था, तो वहाँ कार्यक्रम होता था, तो सब देखने जाएंगे सब। यही मैं यही सोच रहा था अपने दोस्त लोग के साथ। हम लोग ग्राउंड में प्लान भी बना रहे थे कि जाएंगे देखने के लिए। और उस दिन मेरा बर्थडे भी रहता था, तो बहुत अच्छा लगता था, देशभक्ति सॉन्ग चलता था, तो ऐसा लगता था कि वाह यार, मेरे अच्छे दिन में पैदा हुआ हूँ, है ना। देशभक्ति थोड़ा अच्छा फीलिंग लगता था उस दिन बहुत ज़्यादा। तो मैं यही सोचा था कि 26 जनवरी को वहाँ जाएंगे, लेकिन ये घटना है 25 जनवरी की, जब मेरे पिताजी को अटैक आया था, फर्स्ट अटैक। तो मैं साइकिल चलाते चलाते गया, एकदम मैं घबरा गया था, बहुत तेज तेज साइकिल चलाते गया। लगभग रात हो गया था, अंधेरा हो गया था। मैं उनको कॉल किया, मेरे पास छोटा वाला फ़ोन था, मम्मी वाला बटन वाला, तो उनको फ़ोन करके पूछा क्या क्या है, पापा का क्या हुआ, ऐसे ऐसे कैसे हैं। तो बता नहीं रहा था, बोला अरे परेशान मत हो, सब ठीक है, ऐसे ऐसे करके। मैं लेकिन घबरा गया था। मैं तुरंत साइकिल लेके भाग गया, मैं तुरंत पहुंच गया वहाँ पे। मैं अंधेरा हो चुका था। तो जब मैं जैसे ही वहाँ साइकिल से पहुँचा हॉस्पिटल, तो वहाँ मेरे पिताजी को आईसीयू में लिए हुए थे। आईसीयू में था, तो मैं अंदर तो जाने देते नहीं हैं, तो मैं बाहर से ही देखा, होल जो रहता है वहाँ से। तो मेरे पिताजी का सामने ही में बेड था, तो मेरे पिताजी लेटे हुए थे और ऑक्सीजन का वो लगा हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया कि क्या हो गया, इतना अच्छा खासा भी सब चीज़ चल रहा था, अचानक से ये क्या हो गया। तो मैं देख के पूरा रोने लग गया बहुत ज़्यादा, बहुत घबरा भी गया था, क्योंकि पिताजी के अलावा अपना कोई था नहीं सहारा, मतलब घर का वही सब संभाले हुए थे। तो एक ठो होता है ना कितना। तो मैं सोचा क्या हो गया क्या गया, मैं रोने लग गया वहाँ बहुत ज़्यादा। पापा के सब दोस्त यार लोग भी वहाँ पहुँचे, तो फिर वही पता चला कि पिताजी को अटैक आया है, फर्स्ट अटैक आया है। तो अच्छा हुआ कि मेरे जो पिताजी के दोस्त थे वो जल्दी से हॉस्पिटल ले गए थे। तो फिर वहाँ लगभग मेरे पिताजी वहाँ 15 दिन तक एडमिट रहे आईसीयू में। और अगले दिन 26 जनवरी था, तो सभी जो स्कूल के बच्चे लोगों को पता चला अरे पांडे चाचा जी के साथ ऐसा हो गया। तो सब बच्चे वहाँ, पूरा भीड़ लग गया हॉस्पिटल में, पूरा पापा का स्टाफ से लेकर जो भी पापा जिन बच्चों को पढ़ाते थे, मेरे क्लास वाले दोस्त, सभी जिनको जिनको पता चल रहा था सब वहाँ पर आ रहे थे। मेरा स्थिति, मैं तो रो रहा था। 26 जनवरी के दिन मेरा बर्थडे था, लेकिन मेरा तो बहुत बुरा हाल था उस दिन। मैं रो रहा हूँ पूरा, पापा एडमिट हैं, सब देखने के लिए बार बार आ रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल में भीड़ लग गया। सब लोग मतलब भेज रहे हैं, हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे वो बाहर जाने के लिए सबको बोल रहे हैं। 25 जनवरी की रात, मतलब मेरी मम्मी भाई मैं पूरा टेंशन में थे, है ना। रात को कुछ भी खाना पीना नहीं खाए। और जब से पिताजी एडमिट हुए, लगभग उनको 10 दिन वहाँ रखा हुआ था हॉस्पिटल वालों ने। तो जब तक थे तो ऑक्सीजन वाला उनके लगा हुआ था, प्लस उनका बीपी भी ज़्यादा हाई बता रहा था। तो काफ़ी टेंशन में हम लोग रह रहे थे। मम्मी आ गई वहाँ, उसके बाद मम्मी वहाँ रहती थी। मम्मी जब आ जाती थी खाना बना के, तो फिर मैं घर जाता था। मैं उस समय स्कूल भी नहीं जा रहा था, छोड़ दिया था। जब फरवरी में मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, 23 फरवरी से, और मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम था। तो मैं बहुत मेंटली प्रेशर में था, एक पिताजी का तबीयत भी ख़राब था, और पढ़ भी नहीं पा रहा था मैं, बिल्कुल पूरा डिस्टर्ब हो गया था, डेली आना जाना हॉस्पिटल से। तो बहुत आप परेशान हो लोगों ने गए थे हम पैसा लोग। कैसे मैनेज किया उस टाइम? कितना पैसा लगा रहा होगा? पैसा तो उस टाइम पैसे भी नहीं थे, सही बताऊं तो। जब मेरे पिताजी का जब भर्ती थे, तो डॉक्टर ने एक बार मेरे को इंजेक्शन लग रहा था उनको, तो मेरे को बोला ये वाला इंजेक्शन लेके आना। पिताजी से मैं बोला, पिताजी को होश तो था उस टाइम, तो पापा के पास जेब में 1,000 लगभग रहा होगा पैसा, तो वो दिए मेरे को। मैं लेने गया हॉस्पिटल, वो द मेडिकल दुकान में। तो जब इंजेक्शन का देखा, तो एक ही इंजेक्शन का दाम 600 रुपये था। उसने तीन इंजेक्शन मंगाया था। तो मैं गया वापस, तो एक ही इंजेक्शन मिला। पापा को बोला पापा ये तो 600 का है। तो सोचिए उस टाइम पापा खुद बीमार भी थे, पैसे भी नहीं थे, बहुत तकलीफ़ें थी। लेकिन उस टाइम उनके पिताजी के एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने देखा अरे पैसा नहीं है, तो तुरंत वो समझ गए कि इनके पास पैसा नहीं है। तुरंत उन्होंने 5,000 रुपये दिया, है ना। देवांगन सर थे एक, मेरे पिताजी के स्टाफ के ही थे, तो उन्होंने 5,000 दिया। तो फिर मैं जाके वो इंजेक्शन लेकर आया। तो लगभग ऐसे ही 10 दिन से 15 दिन तक मेरे पिताजी वहाँ एडमिट रहे, है ना। और मैं वहाँ स्कूल नहीं जा रहा था।
मैं वहीं आके मतलब अपना पढ़ाई लिखाई का लेके आ जाता था। उस टाइम सोचिए स्कूल में रिवीजन चलता है, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है, तो पूरा सब बताता है ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं स्कूल जा ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। मैं हॉस्पिटल में ही रह के पापा के बगल वाला बेड है उसी में पढ़ाई करता था। अब पापा को जो भी ज़रूरतें होती थी उनकी पूरी वहाँ पे करता था। उसके बाद पिताजी भी यही बोलते थे कि तेरा मेरा बीमारी तेरा बहाना नहीं होना चाहिए, तेरा रिज़ल्ट ख़राब नहीं होना चाहिए कि मेरे पिताजी का तबीयत ख़राब था तो मेरे परसेंट कम आए। मेरे पिताजी बार बार मेरे को यही बोलते थे, मेरी बीमारी तेरे परसेंटेज में कोई बहाना नहीं होना चाहिए। तो मैं उनको यही चीज़ मेरे को प्रेरणा देती थी, है ना। पिताजी खुद इतने तकलीफ़ में थे फिर भी मुझे मोटिवेट ही करते थे। उसके बाद 15 दिन लगभग हो गए हॉस्पिटल में। जब तक पिताजी थे तो उनको कुछ भी दिक्कतें नहीं हो रही थी, सब ठीक चल रहा था। और जैसे ही फिर डिस्चार्ज करके लेके आए, और उस टाइम पिताजी का डिस्चार्ज करके लेके आए वहाँ से घर में, तो एक दिन तो ठीक थे, दूसरे दिन से पिताजी को सांस लेने में इतनी तकलीफ़ें होने लगी, मछली की तरह तड़पते थे। हम लोग पूरा साफ साफ देखा है कि आदमी कैसे तड़पता है ना। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो कैसे तड़पती है, तो पिताजी सोचिए वैसी लेट जाते थे तो सांस नहीं ले पाते थे, थोड़ा सा बैठते थे तब वो उनको सांस आती थी। सोचिए कितना कष्टदायक रहा होगा वो पल। और उसके बाद मेरे बोर्ड एग्ज़ाम भी चालू होने वाले थे। उसके बाद मैं पढ़ाई करता था, तो मैं जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गया था तो पिताजी ने फिर जाकर रायपुर में दिखवाया। उनके दोस्त हैं चंद्रवंशी सर, जो बहुत हमको सपोर्ट किया उन्होंने। तो हॉस्पिटल जब वहाँ रायपुर में जाकर चेकअप करवाए तो पापा का 75% ब्लॉकेज था। तो उस डॉक्टर ने बोला कि जल्दी से जल्दी आप इसका एंजियोप्लास्टी करवा लीजिए, सर्जरी करवा लीजिए जो भी है, नहीं तो बचना मुश्किल है। तो पिताजी का उस टाइम का 10 से 15 दिन तड़पना हमने अपनी आँखों से देखा है। पापा कुछ खा नहीं पाते थे, सांस नहीं ले पाते थे, रात रात भर सो नहीं पाते थे उनके चक्कर में, है ना। हम, मेरी माँ, मैं, मेरा भाई पागलों की तरह रात भर हम खुद जगते थे। हमारा खाना पीना समझ जाइए 1 महीना हमने खाना पीना सब भूल गए थे हम, है ना। एकदम बता रहा हूँ इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी। उस टाइम पिताजी का हाल देखकर लगता था कि पिताजी मेरे नहीं बचेंगे, क्योंकि अपने सामने हम उनको तड़पता देखते थे। बहुत तकलीफ़ होता था, पढ़ नहीं पाता था, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया। सोचिए एग्ज़ाम से 1 महीने पहले की ये घटना हो गई, मैं 1% नहीं पढ़ पाता था, इसी में बिजी दिन रात में। पापा को देख के मेरा सिर्फ यही टेंशन रहता था, मेरे पापा बस ठीक हो जाए भगवान, बस मैं यही मनाता था भगवान से, सिर्फ यही बोलता था। फिर एक दिन का बात है, मेरा एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया। मेरा सबसे पहले तो इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने बिना पढ़े दिया था इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम। सही बता रहा हूँ, 12th का पहले इन्वायरमेंट का ही एग्ज़ाम होता था। बिना पढ़े लिखे गया था मैं, और वहाँ पे बस लिख के आ गया। जैसा भी, मैं एक अक्षर नहीं पढ़ा था इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का। उसके बाद मेरा सेकंड जो दिन में था, मेरा हिंदी का सब्जेक्ट का पेपर था। उस दिन जो हिंदी का सब्जेक्ट का था, जिस दिन मेरा पेपर, उसके एक अगली रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे पिताजी इतना तड़प रहे थे मछली की तरह कि क्या बताऊँ। बस बिल्कुल उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में थे, पढ़ ही नहीं पाया मैं उस दिन। पापा को पूरा संभालते रहा मैं, और फिर मैं पूरा घबरा गया। उनके जो दोस्त हैं चंद्रवंशी सर, उनको तुरंत फ़ोन करके बुलाया, अच्छा जी ऐसा ऐसा बात है, बिल्कुल नहीं, मतलब पापा सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो उसी दिन पूरा मैं एक अक्षर नहीं पढ़ पाया हिंदी सब्जेक्ट के लिए, है ना। पूरी रात हम उसी में बिजी रहे, और सुबह से 7 बजे से एग्ज़ाम रहता था, तो पूरा रात में जागा। पापा को तुरंत सुबह सुबह गाड़ी बुक करके रायपुर लेके चले गए सब लोग, मेरे पिताजी को। मम्मी भी साथ में चली गई, और मैं बिना खाए पिए, है ना, एग्ज़ाम देने गया। और उसके बाद मेरा एक दोस्त था मोंटी, वो मेरे को छोड़ने जाता था एग्ज़ाम सेंटर तक। मेरा एग्ज़ाम सेंटर लगभग 8 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ छोड़ने जाता था मुझे। तो जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो वहाँ 2 सर, बोर्ड एग्ज़ाम में 2 सर और मैडम का ड्यूटी लगता है, तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे। हालांकि वो दूसरे के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि अरे यार, जब उनको रात भर तकलीफ़ था, है ना। मैं सामने बैठता था, सामने बेंच में मेरे को दिया था, मैं एग्ज़ाम लिख रहा था। मेरे को तो पूरा बस यही टेंशन था, पापा का ठीक हो जाए, बस यही रोते रोते बस एग्ज़ाम दे रहा था मैं।
तो सामने में जब टीचर लोग का सुना ना, उन लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, अरे उनको जब रात में तकलीफ था, है ना, तो उनको बताना चाहिए था, है ना, है ना, बताइए डेथ हो गए, ऐसा ऐसा ऐसे बार चर्चा चल रही है। फिर उनकी प्रिंसिपल आई जो उस स्कूल की थी, तो उन लोग भी आपस में काफ़ी सैड हो रहे हैं। तो मैं सोचा कि क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल और अपना जो सरस्वती शिशु मंदिर, वो सब टीचर आपस में दोस्त भी थे, तो मेरे पिताजी से भी दोस्ती था। तो हालांकि वो जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, उनके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं सोचा कि मेरे ही पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी भी उस रात को पूरा मछली जैसे तड़प रहे थे, है ना। तो इन लोग वही चर्चा कर रहे थे कि जब इनको रात भर तकलीफ था तो इनको पहले ही रात को ही चला जाना था, है ना, बताइए एक्सपायर हो गए, ऐसे ऐसे करके। मैं सच बता रहा हूँ, पूरा फूट फूट कर रोने लग गया। मेरा पेन, मैं लिख नहीं पा रहा था, मेरी पेन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। मैं फूट फूट के रोने लग गया कि मेरे पिताजी अब मेरे बीच में नहीं है। मैं 5 मिनट तक लिखा ही नहीं, कुछ आंसर वांसर कुछ भी नहीं लिखा। फिर मैं सोचा कि अब लिख ही लेता हूँ, फेल वेल मत हो जाऊँ। लेकिन ऐसा था कि मैं, देखो दोस्तों, पढ़ाई करता था, मैं पढ़ाई में होशियारी था पहले, लेकिन वही है, रिवीजन बस नहीं कर पाया था मैं। पापा के 1 महीना पूरा व्यस्त रहा, लेकिन फिर मैंने वो एग्ज़ाम पूरा दिया हिंदी का। और उसके बाद जब मैं अगले दिन, मेरे मैथ का पेपर था, तो मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ, एंजियोप्लास्टी, जो यहाँ नस से डालकर, जो डॉक्टर यहाँ पे जो पाइप डालते हैं, पतला पाइप रहता है, तो ब्लॉकेज हटा के उसको। तो उसके बाद सब चीज़, मतलब पिताजी को, फिर उसके बाद जब एंजियोप्लास्टी हो गया, उस टाइम मेरे बड़े पिताजी ने, है ना, मदद की थी। लेकिन मेरे पिताजी बहुत ही स्वाभिमानी थे, है ना, वो कभी भी, बड़े पिताजी काफ़ी पैसे वाले हैं, तो उनसे कभी भी अपने भाई से पैसा नहीं मांगा। उन्होंने सोची, इतने तकलीफ होते हुए भी मुख्यमंत्री के पास गए थे कि वहाँ से कुछ इलाज के लिए हमें पैसा मिल जाए, लेकिन वहाँ से हमें मदद नहीं मिल पाया। लगभग 50-60 हज़ार ही रुपये मिले, और एंजियोप्लास्टी में लगभग 3 लाख का खर्चा आता है। तो उस टाइम मेरे बड़े पिताजी ने मेरे पिताजी के में, है ना, पैसा लगाया था। तो उस टाइम ऐसी स्थिति थी कि दोस्तों, कि मेरे पिताजी नहीं बचेंगे। लेकिन जब एंजियोप्लास्टी हुआ, उनकी महंगी महंगी दवाइयाँ आने लगी, 8 हज़ार तो सैलरी थी, उसके बाद लगभग उनका 4 हज़ार का तो दवाई आता था महीने में। तो सोचो, 4 हज़ार में हमारा घर चलता था। उसके बाद धीरे धीरे पिताजी का जब ऑपरेशन ऑपरेशन जब सब सब सही हो गया, उस टाइम मैं पूरा टेंशन में एग्ज़ाम दिया, पूरा टेंशन में। मैं एक भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाया। पूरा 12th का एग्ज़ाम मैं पूरा टेंशन में ही दिलाया, क्योंकि मेरे पिताजी बाहर थे, मेरी मम्मी बाहर थी, है ना, मैं और मेरा भाई घर में रहते थे, पूरा टेंशन में। उसके बाद भगवान की दया से सब चीज़ सही हो गया। 2015 की बात है ये। फिर सब चीज़ अच्छा चल रहा था। फिर मेरा 12th का जब रिज़ल्ट आया, 81% आए थे मेरे। सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको मैंने रिज़ल्ट भी अपलोड, मेरी वाइफ ने किया था, तो देखा ही होगा। तो मेरे पिताजी काफ़ी खुश हुए थे कि बताओ, मेरे को इतना तकलीफ था, उसके बाद भी इतना परसेंट लेके आया। मेरे स्कूल के स्टाफ के जो टीचर थे, उन्होंने मेरी बहुत प्रशंसा की कि बताओ कितना तकलीफ था उसको बेचारे को, लेकिन इतना अच्छा परसेंट लेकर आया। तो बहुत प्रशंसा सुनने को भी मिली उस टाइम। लेकिन मेरा ये था बस कि मेरे पिताजी बच जाएं, बस मेरे को तो यही था। मैं क्लास में सेकंड आया था, और उसके बाद फिर सब सही हो गया था दोस्तों। उसके बाद मैं 12th के बाद मैं अपना टॉप डिप्लोमा करने लगा पॉलिटेक्निक। तो फिर उसके बाद अचानक से 3 साल बाद 2018 में मेरे पिताजी का, वो भी फिर से 26 जनवरी की बात है, जिस दिन मेरा बर्थडे था। उस टाइम मैं कॉलेज के 3rd ईयर का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मैं बताया, मैं पुलिस का एग्ज़ाम देता था, पुलिस का, स्टेट पुलिस की भी तैयारी करता था। तो मैं रनिंग करने के लिए शाम को जाता था। मैडम जी बोर हो रही हैं? नहीं नहीं हो रही। तो फिर शाम को मैं रनिंग करने जाता था। मैं बर्थडे वड्डे मनाता नहीं था, सच बता रहा हूँ, केक वेक कभी नहीं काटता था मैं। लेकिन वही है, मम्मी मेरे उस दिन बर्थडे के दिन मैं भगवान जी को जाके पूजा पाठ करके आ जाता था, और भगवान में ही मिठाई विठाई चढ़ा के आ जाता था सुबह सुबह। और रात के दिन, मतलब खास मेरे दोस्त थे, उनको बुलाता था। तो मैं शाम के लिए, मैं अपने दोस्त को, राहुल था एक मेरा भाई, जो भाई जैसा लगता है उसको, और एक एक मोंटी है, उनके भाई राहुल तिवारी, वो भी अभी असम राइफल्स में है। तो मैं उन दोनों को बुलाया था खाने के लिए घर में। 26 जनवरी की बात है, उस दिन मेरा बर्थडे था। तो पिताजी ने मेरे दोनों दोस्तों को, भाई को खाना खिलाया, अच्छे से खाना परोसा। मम्मी सब बना के रखी थी, छोला पूड़ी, है ना, सब चीज़ जो आइटम बनता है घर में, सब बना था। मेरे पिताजी ने साथ में अच्छे से खाए पिए, हम भी अच्छे से खाए पिए।
मेरे पिताजी का जब हुआ था ना 2015 के बाद मेरे पिताजी इतना डाइट मेंटेन करने लगे, सुबह शाम टहलना, व्यायाम करना, डेली प्राणायाम करना, खाने पीने में तेल मसाला बिल्कुल नहीं खाते थे, डॉक्टर ने मना करके रखा था। सब चीज़ मेंटेन करके रखे थे मेरे पिताजी, एकदम मेंटेन हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि अब सब चीज़ सही हो गया। हालांकि पिताजी पहले थोड़े हेल्दी थे, उसके बाद बहुत दुबले हो गए थे, लेकिन सब सही चल रहा था दोस्तों, एकदम मेरे अच्छे, मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ वैसे ही एकदम अच्छे हो गए थे। उसके बाद अचानक 2018 वही बताया मेरे बर्थडे दिन मेरे दोस्त लोग को बुलाया, अच्छे से खाना पीना खुद खाए पिताजी, और मेरे दोस्त लोग भी खाए। फिर मेरे दोस्त लोग मतलब उनको मैं घर छोड़ने के लिए पापा को बोला, पापा अब मैं इसको छोड़ के आता हूँ, रात के 9:30 बज रहे थे, तो पापा से मैं बाइक मांगा और मैं छोड़ने के लिए उसको दोस्त को अपने घर उसके घर गया मैं छोड़ने के लिए। तब उस बीच में जब मैं गया उसी बीच में पिताजी को फिर से अटैक आया, मेरी मम्मी खाना खा रही थी तो पिताजी मोबाइल चला रहे थे बेड में, मैं तो नहीं था उस टाइम में, मैं छोड़ने गया था। तो पापा एकदम दर्द में एकदम वो होने लगे और गिर गए बेड में। मेरी मम्मी खाना खाते ही हाथ वैसे ही था, उनको पकड़ने लगी। मेरा भाई छोटा भाई बगल वाले रूम में पढ़ रहा था, बोली मम्मी देख विक्की पापा कैसे कर रहे हैं। मेरा भाई भी दौड़ते दौड़ते आया। उसी वक्त मेरे पिताजी का पूरा जो सिर था ना पूरा नीला पड़ गया और मुंह से जो झाग निकलने लगता है, फेन निकलने लगता है, वो निकलने लग गया है ना। मेरे भाई ने तुरंत दौड़ते दौड़ते नीचे वाले अंकल लोग को, चनवंशी सर को, पास में ही रहते, बुला बुला के लाए और फिर पूरा भीड़ लग गया मेरे घर के बाहर में। और फिर मैं भी वहाँ से जैसे ही मैं अपने दोस्त को घर से छोड़ के आ रहा था, मैं जैसे ही देखा अपने घर के बाहर में इतना भीड़, मैं गाड़ी जैसे ही खड़ा किया, मैं देखा कि मेरे पिताजी को, हम लोग का ऊपर वाला रूम था है ना, तो सीढ़ी से चढ़ के जाते थे, एनटीपीसी का जो रूम क्वार्टर मिला हुआ था। तो मैं देखा कि मेरे पिताजी को ऊपर से नीचे ला रहे हैं, मतलब सब लोग को पूरा भीड़ लगा हुआ है, एम्बुलेंस आके खड़ा हो गया है। जस्ट सामने ही में हम लोग का जहाँ पे घर था ना, उस टाइम हम एनटीपीसी में शिफ्ट हो चुके थे, तो एनटीपीसी जहाँ हॉस्पिटल था उसी के सामने ही में हमारा घर था। तो सब लोग एम्बुलेंस खड़ा है, मैं देख के पूरा घबरा गया, मेरे पापा को फिर कुछ हो गया करके मैं तुरंत देख के ही बेहोश हो गया वहाँ पे। उसके बाद मेरे को कुछ होश नहीं आया। तब तक मेरे पिताजी को एनटीपीसी हॉस्पिटल ले जा चुके थे। अब एनटीपीसी हॉस्पिटल जब ले गए तो फिर उसके बाद मेरे को अचानक से होश आया, मेरी मम्मी का बुरा हाल एकदम, मैं भी रोते रोते एकदम, मेरे को सब पकड़ रहे हैं, मैं सबको छीन छान के दौड़ते दौड़ते गया फिर हॉस्पिटल। फिर वही स्थिति देखा, आईसीयू में मेरे पिताजी हैं है ना। और वहाँ पे मेरे जाते तक मतलब पिताजी मेरे लगता है नहीं बचे थे है ना, लेकिन फिर भी आईसीयू में रखा हुआ था उन्हें। और सब टीचर लोग इधर आपस में चर्चा कर रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर में कि कहाँ लेके जाना है इनको, कैसे करें, उनकी वाइफ को क्या बताएं, बच्चे को क्या बताएं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। और मेरे को एक सर बोल रहे हैं अरे स्वप्निल टेंशन मत ले, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मेरे अंदर में तो हो गया था कि मेरे पापा नहीं है। मैं तुरंत गया आईसीयू में, जो रूम था वो होल से, तो जो लास्ट स्टेज वाला होता है जो डॉक्टर करते हैं है ना, तो उनको कर रहे थे। तो मैं अपने पिताजी को लास्ट स्टेज वाला भी वो देखा मैं है ना, अपने सामने अपने पिताजी को वैसे तड़पते देखा मैं। तो उस टाइम मैं क्या बताऊँ, बुरा हाल हो गया मेरा। और कोई था नहीं वहाँ पे, मैं क्या करूँ, रो रहा था पागल जैसे, अकेले घूम रहा था वहाँ पे। अचानक से उधर से डॉक्टर आया, तो डॉक्टर वो खोज रहा था कि कौन है इनका गार्जियन, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद मैं वहीं खड़ा था, तो बोलते हैं आप कौन हैं। तो मैं बताया कि मैं इनका बड़ा बेटा हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा टेंशन मत लो, अब देखो आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, बोला वो। तो मैं तो क्या बोलूँ, उस टाइम मेरे पहले मेरे को अंदर लेके गया, वो मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट भरवाते हैं वहाँ पे, लेके गया मेरे को। और मेरे पिताजी को मैं पूरा लास्ट स्टेज वाला जो रहता है तड़पते देखा। तो वही है, डॉक्टर मेरे को लेके गया अंदर, बोला कि फिर मेरे को एकदम अच्छे से बोल रहे हैं देखो बेटा आपके गरीबी में आटा गीला हो गया है ना, और पूरा बोझ आपके ऊपर आ गया है, आप सबसे बड़े बेटे हो क्या। मैं बोला हाँ। मैं रो रहा हूँ पूरा पागल जैसे। फिर तब भी बोल रहा हूँ मैं डॉक्टर को, मेरे पापा को बचा लो बचा लो। लेकिन वो तो डॉक्टर बोल रहे हैं अब देखो ये सब, आज मेरे को भी, आज पापा तुम्हारे गए हैं, कल मैं भी चला जाऊंगा, तुम भी चले जाओगे, लेकिन आज तुम्हारे ऊपर पूरा बोझ आ गया है, तुम्हारी मम्मी और भाई को तुमको देखना है। समझाने लगा। और डेथ सर्टिफिकेट उसने मुझसे ही भरवाया,
तब तक सब टीचर लोग वहाँ आए, तो उन लोग बोल रहे हैं स्वप्निल कुछ नहीं हुआ है, पापा को तेरे टेंशन मत ले। लेकिन मैं तो सब देख ही लिया था कि मेरे से डेथ सर्टिफिकेट जब उसने भरवा ही लिया है, तो मेरे बर्थडे के दिन सोचो दोस्तों, सब सब कितना अच्छा खुशी का माहौल था। और उसी दिन मेरे पिताजी मेरे को छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद जब मेरे पिताजी को जब वहाँ से निकाल रहे थे, तो पूरा ओढ़ा देते हैं जो, वैसे ही ओढ़ा के निकाल रहे थे। तो मेरा भाई भी वहाँ पहुँच गया, हम दोनों भाई तड़प तड़प के रो रहे हैं पापा को पकड़ पकड़ के। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद वो जो सौ गृह रहता है उसमें रखने के लिए उनको ले जा रहे थे, मैं और मेरा भाई उनको छोड़ नहीं रहे, है ना, हम नहीं ले जाने दे रहे थे। हम दोनों भाई का स्थिति बुरा था, और मेरी मम्मी को किसी ने नहीं बताया था। मेरी मम्मी रूम में थी, सब लोग बोल रहे हैं ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ से हमारा पापा को गांव ले जाने का प्लान बना, है ना। हमारा गांव एमपी में है, सतना में, तो वहाँ ले जाने का प्लान बना। उसके बाद मेरी मम्मी को वहाँ गए, मम्मी को देख रहा हूँ तो मैं मम्मी के सामने चुप हो गया, क्या करता। मम्मी तो पूरा तड़प तड़प के रो रही है। मम्मी को सब लोग बोल रहे हैं अरे गोली ले लो आप, रायपुर शिफ्ट कर दिया है, ऐसा बोल रहे हैं। मम्मी को झूठ बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ रायपुर शिफ्ट कर दिया है, तो पापा का जो भी गोली दवाई है ले ले। तो फिर मैं गोली दवाई मम्मी ले ली। मम्मी को लग रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पापा को वो वाला एम्बुलेंस जो था उसमें लेके गए, मतलब उसको लेटा दिए थे। सबको तो पता चल गया था कि पापा नहीं है, लेकिन मम्मी को किसी ने नहीं बताया था। उनके साथ मेरे मम्मी की जो सहेलियां थी उनको, और मेरे दोस्त मेरे को संभालने के लिए, मेरा राहुल और दीपेश करके है लाला, वो मेरे साथ मेरे गांव गए थे। तो पूरा सोचिए दोस्तों, 10 बजे रात का बात है ये। तो हम लोग उसी रात को अपने गांव के लिए निकल गए। रात भर का सफ़र था। मम्मी बार बार पूछ रही है कहाँ, अभी तक नहीं पहुँचे रायपुर, नहीं पहुँचे रायपुर। लास्ट में जब हम एक जगह खड़े हुए, है ना, रात में जब सब लोग वहाँ पे एक जगह ड्राइवर रोका हुआ, तो मम्मी जाकर पापा को देखी, तो पापा तो कहाँ थे, पापा तो थे ही नहीं। तो मम्मी देख के पूरा फूट फूट कर रोने लगी कि नहीं बचे करके। जान गई मम्मी, क्योंकि वो जिस रोड में जा रहे थे वो हमारा गांव का रोड पड़ता था। तो मम्मी समझ गई कि अब गांव लेके जा रहे हैं करके। तो फिर मैं मम्मी को संभाला, मेरा खुद का बुरा हाल था, हम दोनों भाई पागल जैसे रो रहे थे, मम्मी भी रो रही है। लेकिन फिर हम गांव गए। गांव में फिर वही सब जो होता है, कुछ जो मेरे को जैसा करवा रहे थे, मेरे को कुछ होश खबर नहीं था, है ना। मेरे को जो जैसा बोल रहे हैं मैं कर रहा हूँ। बड़ा बेटा था मैं, तो अंतिम संस्कार मैंने खुद ही किया अपने पिताजी का। तो यही था मेरे दोस्तों, पिताजी का ऐसा, मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ। तो यही बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों, कभी भी किसी के साथ भी घटना है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा खुशी से परिवार चल रहा था, लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं था, मेरे पिताजी को मुझसे दूर कर दिया। तो उसके बाद कितना स्ट्रगल झेला। उसके बाद मेरा भाई के लिए मैं जी रहा था, मेरा भाई के लिए। तो ये वाला मैं अपने भाई के लिए बाद में बनाऊंगा वीडियो। तो देखो, ज़िंदगी देखो इतना तकलीफ़ देता है, उसके बाद आदमी को नहीं पता, उस टाइम जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जीवन ही ऐसा है ना कि आपको आगे जीना पड़ता है ना। आप ये सोच के नहीं रख सकते कि मेरे पिताजी चले गए, है ना, तो मैं अब कैसे जीऊँगा आगे अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए, है ना। जीना तो था ही, है ना। मम्मी का हाल भी बुरा था, वो भी हम लोग को देख के जीती थी। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। पिताजी के जाने के बाद तो हमारी दैनी कोरोना आ गया। 2.5 साल में आपको बताया कि मैं कैसे संघर्ष झेला, मेरे भाई ने, मेरे माँ ने कैसे संघर्ष झेला। फिर ऐसा हुआ कि एसएससी जीडी का जॉब हुआ, तो कम से कम ये लगा कि चलो अब हमारा घर, पिताजी के जाने के बाद थोड़ा स्थिति तो सुधार हुआ, पैसे की कमी दूर हुई, सब फिर अच्छा चल रहा था। फिर भाई मेरा चला गया, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे भाई के साथ क्या हुआ, तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। मैं आपको पूरा जर्नी शेयर कर दिया है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो पिताजी का चला जाना बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है। आपके ऊपर से पूरा पहाड़ टूट पड़ता है, पूरा इतना बड़ा जिम्मेदारी आज। आप लोग को लगता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, खुश हूँ, कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, तो ये सब तो मैं बता रहा हूँ, मैं पहले यूट्यूब नहीं चलाता था, लेकिन इसका आने से मैं बहुत
मतलब फ्रैंक हुआ, नहीं तो मैं कभी एकदम ये सब में इंटरेस्ट नहीं था। अभी मैं यही सब इसी के लिए मैं आपको अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ कि आप भी मोटिवेट होइए। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा बीता, फिर भी मैं अपने आप को संभाला और अपने घर को संभाला। तो यही, जिंदगी का नाम यही है, आगे बढ़ना। हाँ, तो यही है ज़िंदगी का नाम ही आगे बढ़ना। लेकिन मैं आज भी अपने पिताजी को हमेशा याद करता हूँ। ऐसा वो दिन नहीं है जो मैं याद नहीं करता, वो दिन भुलाता भी नहीं है। ठीक है, तो वही है, अपने पिताजी को अपनी ताकत मानता हूँ आज भी मैं, है ना। उनको ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे बीच में नहीं है, हमेशा उनको हर पल मैं महसूस करता हूँ अपने भाई और पापा को। तो आज जो भी कुछ हो उन्हीं क्या बदौलत। जो भी हूँ, सही बात है, आज उन्हीं की बदौलत हूँ मैं। तो देखो, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, है ना। ये तो हम कठपुतली हैं, भगवान हमें यहाँ भेजता है रंगमंच में। हम अपना रंगमंच यहाँ पे अपना जैसा जीवन यापन करके फिर चले जाते हैं, एक दिन सबको ही जाना है। लेकिन मेरे पिताजी का इतने छोटे उम्र में मेरे से साया उड़ गया, तो वो चीज़ का बहुत दुख होता है। तो वही है दोस्तों, आप लोग भी खुश रहिए। आप लोग के जीवन में भी बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे, बहुत स्ट्रगल झेल रहे होंगे, तो उन लोग से यही कहूँगा कि आप लोग हमेशा सही दिशा में चलिए और हमेशा ईमानदार रहिए, ठीक है, कभी गलत मत कीजिए। माँ हमेशा बाप की सेवा करिए। माँ, तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं रो क्यों नहीं रहा हूँ, इतना बड़ा बात बताया लेकिन आंसू भी नहीं आए। तो देखो, मैं बहुत हादसों से बीत चुका हूँ। देखो, इतना बड़ा मेरा हादसा हुआ, पिताजी के चले गए, उसके बाद अभी मेरा भाई भी चला गया। तो अंदर से मैं बहुत स्ट्रांग बन चुका हूँ, क्योंकि ये सब देखो भगवान की इच्छा है। भगवान के आगे इतना मैं ज़िंदगी में समझ गया, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, ठीक है। तो मैं इसलिए भी नहीं रो रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे भाई को तकलीफ़ मत हो, है ना, मैं यही मानता हूँ। और हमेशा उनको अपना आइडियल मानता हूँ। मैं हमेशा कुछ भी चीज़ में सफल होता हूँ तो उन्हीं दोनों को डेडिकेट करता हूँ, अपने पिताजी को और अपने भाई को, क्योंकि उन्हों दोनों ने मेरा ज़िंदगी में बहुत साथ दिया है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाया कि आप लोग भी इंस्पायर हों, आप लोग के साथ भी तकलीफ़ें होंगी बहुत जीवन में, तो आप कभी हार मत मानिए, मेरा यही कहना है। और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। देखिए, ज़िंदगी ने मुझे, इस पिताजी चले गए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे मेरे साथ मेरा भाई था, मेरी माँ थी, तो ज़िंदगी ने मेरे भाई को भी मुझसे दूर कर लिया। तो उस चीज़ पर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो देखो दोस्तों, जो ज़िंदगी में संघर्ष आता है, ठीक है, तकलीफ़ें आती हैं, दुख आता है, तो आपको मजबूत बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लेकर कभी भी दुखी मत हो। आपके साथ अगर दुखें आ रहे हैं, तकलीफ़ आ रही हैं, तो आप कभी भी हताश होकर मत बैठिए। भगवान आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचता है, तभी ये आपके लिए इतना तकलीफ़ देता है। तो मैंने भी यही सोचा था कि अब मेरे पिताजी नहीं है, मैं अपने माँ और भाई के लिए जीऊँगा और उनके लिए कुछ अच्छा ही करूँगा, है ना, जो मेरे पिताजी मेरी माँ के लिए करते। तो यही है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आगे की जर्नी, अगर ये वीडियो को आप मेरा प्यार देते हैं, आपको अगर इससे कुछ भी प्रेरणा मिलती है, थोड़ी बहुत भी, है ना, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए, आगे मैं, मैं हाँ लास्ट में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जैसे हमारे साथ कुछ दुख हो जाता है, कुछ छोटी सी घटना घट जाती है, तो हम बस यही सोचते हैं कि अब हमको नहीं जीना है, जीने की इच्छा नहीं है, या फिर अब मेरे लाइफ में बचा ही क्या है, मुझे जीना नहीं है। तो ये नहीं सोचना है आपको, कभी नेवर गिव अप, कभी आपको गिव अप नहीं करना है। आपको हमेशा मोटिवेट होना है इस चीज़ों से। सोचना है कि मुझे, जैसे कि ये इनके पापा चले गए, चाहते तो ये भी बिगड़ जाते या और कुछ भी होता या गलत स्टेप ले लेते, लेकिन नहीं, उस चीज़ को इन्होंने प्रेरणा ली, मतलब उस चीज़ से प्रेरणा लिया, सोचा कि मैं, मुझे अपने, मेरे पापा का जो सपना था मुझे वो पूरा करना है, उनका नाम रोशन करना है, जो वो चाहते थे, है ना, वो मुझे फुलफिल करना है, मम्मी को खुश रखना है। मम्मी, मतलब ये हमेशा उनके पापा का सपना था, मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाया तो ये मेरा बेटा लेगा, है ना, तो वो इन्होंने पूरा किया। और SSC GD वाला जो हुआ, उस दिन मम्मी ही आई, पापा, मतलब पापा तो है नहीं, तो मम्मी बस ही आई। तो उस दिन मम्मी भी बहुत इमोशनल हुई कि आज इसके पापा रहते, जब पहली बार इन्होंने फ़्लाइट में भी जब बैठा ये, तो उस दिन भी मम्मी कॉल करके बहुत मुझे, मतलब कॉल की थी तो रो रही थी कि आज इसके पापा रहते तो कितना खुश होते कि मेरा बेटा फ़्लाइट में बैठा है, अभी तक परिवार में कोई फ़्लाइट का सफ़र नहीं किया है। तो यही सब चीज़ें हैं, उस चीज़ों से आप लोगों को मोटिवेट होना है
गिव अप कभी नहीं करना है, अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानना है। बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत लोग अपना सोचते हैं कि अब ख़त्म करना है जीवन, तो ये नहीं सोचना है। सोचो इसके ऊपर कितना, पापा के जाने के बाद सब ठीक है, लोग सुधर गए थे, अच्छा स्थिति पे आ गए थे। मतलब जब मैं भी इनसे मिली तब इनकी स्थिति ठीक ही थी, भले 5,000 कमा रहे थे, जैसे थे चल रहा था जीवन, भूल रहे थे उस चीज़ों को, धीरे धीरे करके समझ रहे थे कि हाँ पापा नहीं है लेकिन हमको उसके लिए जीना है, हमारे साथ पापा हैं, ऐसा सोच के आगे बढ़ रहे थे। और विक्की भी बहुत अच्छा था, सब अच्छा था। हमारी शादी होने वाली थी तो घर में बहुत खुशहाली का माहौल था, है ना। उस समय सोचे थे कि चलो घर में कोई नया सदस्य आएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। तो आगे उसका भी जर्नी शेयर करेंगे, वो तो और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, ये इसी में ही हम इतना इमोशनल हो गए। तो यही है, ज़िंदगी कभी दुख देना कम नहीं करती है ना। ज़िंदगी का काम ही है दुख देना, कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। तो आपको कभी भी हार नहीं मानना है, बढ़ते रहना है। तो बस आगे के वीडियो में मैं अपने भाई के साथ क्या हुआ मेरे भाई के साथ उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और कुछ तो आपको प्रेरणा मिली ही विक्की भी होगी। इनका बैकबोन ही था। मैं भी मतलब ज़्यादा तो मैं उससे बात नहीं कर पाई थी, उससे मुझे जाने हुए कुछ ही दिन ही हुए थे, साल भर ही हुए थे नहीं, साल भर ही था मुझे जाने हुए उसको। उतना मतलब सिर्फ कॉल पे ही बात किया था, 1-2 बार ही मिली थी मैं। तो फिर भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था उससे भी, बहुत अच्छा इंसान था बेचारा। तो उसका भी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।